तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर एक समान त्वरित गति होती क्या है। तो बच्चों एक समान त्वरित गति की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, तो वस्तु की इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु की स्थिति है ए, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु की स्थिति है बी, या ऐसे मान के चलो और सुनो, इसको शहर ए बोल दो। शहर, शहद नहीं बोल रहे, शहर, ठीक है। ये शहर ए है और ये शहर बी है, सही है। अब शहर ए से शहर बी तक का, शहर ए से शहर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 1000 किलोमीटर। कितना ले लेते हैं? 1000 किलोमीटर। अब बच्चों वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे होता है समय, राइट। अब मान लीजिए ए से ए से हमें कहाँ पहुँचना है? बी से। ए से बी पे हमें पहुँचना, मतलब जो दूरी है, सॉरी जो विस्थापन है वो कितना है? 1000 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर हम पहुँचेंगे तो हम कितना विस्थापित होंगे? 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए पहले घंटे में, 1 आवर में, HOUR 1 आवर में हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो हमने किया कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे घंटे में हमने तय किया 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे घंटे में HOUR बराबर हो जाएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे घंटे में हमने सफ़र किया 400 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हर बार गुस्सा तेज होती जा रही है। पहले घंटे में स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे घंटे में देखो, दूसरे आवर में कितना? 200, मतलब कितनी की वृद्धि हो गई? 2, मतलब 100 बढ़ गए ना। हर एक घंटे में प्रति आवर में 100 किलोमीटर की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखो पहले 100 है, फिर 100 में 100 जोड़ा 200, 200 में 100 जोड़ा 300, 300 में 100 जोड़ा कितना हो गया? 400। प्रत्येक बार गुस्सा बढ़ती जा रही है। पहले घंटे में 100 किलोमीटर, दूसरे में 200 किलोमीटर, तीसरे में 300 किलोमीटर, चौथे में 400 किलोमीटर। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, मतलब कितना हो जाएगा? हम शहर ए से शहर बी की ओर पहुंच गए। तो यहाँ पर तुम देखो कि प्रति सेकंड कितनी वृद्धि हो रही है, सॉरी प्रति घंटा कितनी वृद्धि हो रही है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो त्वरण होगा वो कैसा होगा? एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा। मतलब जो वेग में वृद्धि हो रही है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो रही है वृद्धि, इसलिए ये क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। चलो इसको हम एक और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनो, मिटा दें, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। गति के समीकरण प्रूफ तो हम करा ही देंगे, लेकिन सबसे पहले समझ में भी तो आए कि एक समान त्वरित गति क्या होगी। बॉल, ठीक है। इस बॉल को अगर हम किसी ऊंचाई से छोड़ें, इस बॉल को यदि हम किसी ऊंचाई से छोड़ें तो ये गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पे आएगी। चलो इसको अपन एक चित्र से समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी ऊंचाई पर एक कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े हैं। यहाँ से हमने बॉल को छोड़ा, यहाँ से हमने बॉल को छोड़ा, फिर बॉल यहाँ आ गई, फिर बॉल यहाँ आ गई, फिर बॉल यहाँ आ गई।
तो यहाँ पर हमें बताइए इस बॉल पर जो प्रति सेकंड जो वेग बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा कितना 9.8 मीटर पर सेकंड। प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, प्रति सेकंड जो वेग के मान में होगी क्या, वृद्धि होगी, क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर नीचे खींचती है। तो यहाँ पर कितना बनेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अब वस्तु जब यहाँ पहुँचेगी तो इस पर कितना 9.8 प्लस 9.8 और मीटर पर सेकंड। ठीक है, जोड़ दें क्या, चलो जोड़ दे रहे हैं। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 9 और 9 18, 18 और 1 19, मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 इक्वल जो भी वैल्यू होगी मीटर पर सेकंड में। उससे अगले सेकंड में क्या होगा 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 इक्वल मीटर पर सेकंड। मतलब प्रति सेकंड जब किसी बिल्डिंग से, किसी ऊंचाई से जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे छोड़ा जाता है तो प्रति सेकंड उसके वेग में 9.8 की वृद्धि होती जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जो मैं बात बता रहा हूँ क्लियर है क्या। प्रति सेकंड 9.8 की वृद्धि होती जाती है, मतलब जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिरती है तो उसकी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। स्वाहा, ठीक है। चलो भाई साहब, तो आ गई बात समझ में, एक समान त्वरित गति क्या होती है। तो अब जल्दी से हेडिंग लगाओ, गति के समीकरण। लगा ली हेडिंग, गति के समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है भाई साहब, v बराबर u प्लस at। ये होता है एक समान त्वरित गति में गति का प्रथम समीकरण। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी है, ठीक है, और इसका जो अभी प्रारंभिक वेग है कितना है, u है। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। समय t बराबर है अभी 0। समय t बराबर कितना है 0। समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना है, u है। अब वस्तु ने क्या किया, t समय लिया। क्या लिया, t समय पर अब वस्तु आ गई यहाँ पे, और जो वस्तु है उसका जो वेग है अब मान लेते हैं कितना भी, किस समय पे, t समय पर वस्तु का वेग कितना हो जाएगा v। और चूंकि वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापित हुई तो इसका जो विस्थापन है वो कितना ले रहे हैं अपन, s। बात समझ गए। t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है। जब वस्तु ने समय t लिया, कुछ समय लिया, तो वस्तु यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई, तो वस्तु का जो अब अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। गति का प्रथम समीकरण प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर ले हम, ठीक है, बढ़िया आ रही है। तो आप हमें बताओ कि त्वरण बराबर क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन बटे होता है समय अंतराल, राइट। वस्तु के वेग में परिवर्तन बटे होता है समय अंतराल। त्वरण को किससे दर्शाते हैं, a से। और वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हमें घटाना पड़ता है। मतलब क्या कर लिख दें, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे v के संगत टाइम कितना था t, तो v के संगत टाइम हो जाएगा t, और u के संगत टाइम कितना था 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सो t माइनस कितना हो जाएगा 0।
अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, a बराबर v माइनस यू बटे हो जाएगा t माइनस 0, मतलब कितना हो जाएगा t, राइट। यहाँ से a का त्रियक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, देखो a इंटू टी बराबर कितना v माइनस यू। ओके, u का पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा, देखो v बराबर u प्लस ए टी, ये हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, जो कि एक समान त्वरित गति के लिए सत्य है। v का मतलब, देखो मतलब सभी के सीख लो, v का मतलब वस्तु का अंतिम वेग। जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करे तो जो उसकी अंतिम अवस्था को प्रदर्शित, अंतिम अवस्था में उसके वेग को प्रदर्शित करे तो वो होगा v। प्रारंभ में जो वेग को प्रदर्शित करे वो कितना हो जाएगा u। a मतलब क्या हो जाएगा, त्वरण, और t का मतलब क्या हो जाएगा, समय। देखो एक एग्जांपल देते हैं, माना फॉर एग्जांपल, माना यहाँ पे क्या है, एक कोई कार है, मान लीजिए, माना कोई कार विराम अवस्था से, माना कोई कार विराम अवस्था से 5 सेकंड में, कितने, 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, वेग प्राप्त कर लेती है, ठीक है। क्या बोला आपने, माना कोई कार विराम अवस्था मतलब स्थिर अवस्था, तो यहां पे अब u की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि जो कार है वो कौन सी अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही, विराम अवस्था, मतलब u बराबर कितना, 0। जो पहले की स्थिति को प्रदर्शित करे, पहली अवस्था को प्रदर्शित करे, उस समय पे जो वेग है वो कहलाता है प्रारंभिक वेग, u से दर्शाना है। और जब वस्तु जहां पहुंची है, अभी देखो वस्तु कितना 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो यहां पर देखो अब जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा v। ये हो जाएगा u बराबर 0 और v बराबर हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वहीं अगर देखो कि एक कार, इसको मिटा दें पहले, मान लो एक कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है। अब बताओ हमें यहाँ पे v कौन सा है और u कौन सा है, कमेंट करके बताओ। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही, मतलब अब u की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड, और अंत में क्या हो गई, अंत में वस्तु क्या हो गई, मतलब कार क्या हो गई, रुक गई। तो अब जो अंतिम वेग है वो v बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अंत में कार क्या हो गई, रुक गई। कार जहाँ से स्टार्ट हुई है उसको हमेशा u कहते हैं, बाद में जहाँ पहुँची तो वो क्या होगा, v होगा। मीटर मतलब क्या, विस्थापन हो जाएगा, सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। मतलब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो डेरिवेशन है वो अच्छे से कर, अच्छी बात है, लेकिन इन पर बेस्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप कंडीशन समझ पाओ, कॉन्सेप्ट समझ पाओ, तो आप पर जो न्यूमेरिकल है डेरिवेशन में बहुत अच्छे से बनेंगे, ठीक है भाई साहब। गति के दूसरे समीकरण की स्थापना करते हैं। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at², ये होता है गति का दूसरा समीकरण। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो एक कार बना ले रहे अपन, कह ले सर ये कार कम हाहाकार ज़्यादा लग रही है, तो ये कार का जो प्रारंभिक वेग है वो ले लेते हैं कितना, u। अभी मैंने बताया था प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते, u से। समय t बराबर अभी है 0, समय t बराबर 0। अब इस कार ने कुछ टाइम लिया और कार पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है, ये कार पहुंच गई यहाँ पे, ओके। कितना समय लेके, समय t पर,
और इसका जो अब वेग है उसको बोलेंगे क्या, अंतिम वेग, अंतिम वेग, इसको क्या बोल रहे हैं, v। एक मिनट हम वीडियो की क्वालिटी और चेक कर ले, पूरा बोर्ड आ रहा कि नहीं, राइट। तो जो उसका वेग है, अंतिम वेग है, वो कितना हो जाएगा, v। अच्छा, कार यहां से यहां विस्थापित हुई तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो आप इस कंडीशन में हमें बता दो कि जो वस्तु का औसत वेग है वो कितना होगा। औसत वेग, औसत वेग, इसको v लिख के बेस पे av लिख दे रहे हैं। av मतलब एवरेज, v का मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इक्वल, यहां पर देखो पहले वेग कितना है u, बाद में जाके कितना हो गया v, तो कितना हो जाएगा u प्लस v, u प्लस v, और एक और एक कितना, दो। जब औसत निकालते हैं तो जितने पद हो गए उतने ही से भाग दे देते हैं, एक और एक दो, तो बटे क्या कर दें, दो। तो जो औसत वेग निकला वो VAV बराबर कितना निकला, u प्लस v अपॉन कितना, 2। बोलो समझ में आई क्या इतनी बात, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो एक सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन और बटे होता है समय, होता है कि नहीं। अगर इसको तुम विस्थापन के बराबर करोगे तो ये यही लिख दे रहे, विस्थापन, विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा, वेग की जगह आ जाएगा औसत वेग, क्या आ जाएगा, औसत वेग, औसत वेग, ठीक है। औसत वेग में क्या गुणा करना है, समय का, तो यहाँ पे आ जाएगा कुल समय, समयांतराल, समयांतराल। अब यहाँ का जो विस्थापन है वो कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना है, s, तो यहाँ पे आ जाएगा s बराबर औसत वेग कितना है, u प्लस v अपॉन 2, और समय अंतराल कितना है, गुणा करके। समय अंतराल कितना है, अंतिम समय t, प्रारंभिक समय 0, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, t माइनस 0। सो s बराबर कितना आ जाएगा, u प्लस v अपॉन 2 इंटू कितना आ जाएगा t। अरे भाई साहब t माइनस 0 मतलब t, क्या कहते हो, क्या कहते हो। अब क्या कर सकते हैं, हाँ अब कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at, जानते हो का, अरे गति के प्रथम समीकरण में, गति का प्रथम समीकरण ही है, यहां पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, s बराबर u प्लस v की वैल्यू क्या, u प्लस at, और अपॉन करके हो जाएगा 2, और बाहर कितना चल रहा है t, राइट। आगे बताओ, s बराबर u को u में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u प्लस कितना हो जाएगा 80 बटे कितना हो जाएगा 2, और बाहर कितना चल रहा है t। सही है क्या, सही है क्या। ठीक, अब आगे क्या हो सकता है, s बराबर इसको हम क्या करें, 2u अपॉन 2, ये 2 है वो इसके साथ भी लिखा कहलाएगा और इसके साथ भी लिखा कहलाएगा। सो 2u अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा 80, और अपॉन हो जाएगा 2, और बाहर कितना चल रहा है, बाहर चल रहा है t। यहाँ पे देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दें क्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, s बराबर t का u में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ut। अरे यार ये बोल रहे हैं हम, s बराबर यहाँ पे कितना बचा, u प्लस 1 अपॉन 2 80, यही बचा कि नहीं, बाहर कितना है t का गुणा करो जरा, तो s बराबर कितना हो जाएगा, ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, साफ कर दें।
अरे भाई साहब जो लिखा है उसको साफ कर दें यार। ठीक ठीक है। क्या सर क्या सर क्या सर क्या ठीक है? अरे भाई साहब आप लोग सब लोग ठीक हो, बढ़िया हो। तो अब हम प्रूव करते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है बच्चों? v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस कितना होता है 2as। इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, चलो प्रूव करें। प्रूफ देखो, गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है क्या? अगर हम u का पक्षांतर कर दें, तो कितना हो जाएगा? v माइनस u बराबर कितना? 80, राइट। अगर इसको हम t के बराबर कर दें तो ये हो जाएगा v माइनस u बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा a बराबर किसके हो जाएगा? t के। ठीक है, तो ये किसका मान निकला? t का मान निकला। अच्छा, किंतु अभी 2 मिनट पहले हमने देखा है कि विस्थापन बराबर क्या होता है? औसत वेग। विस्थापन बराबर औसत वेग। अरे 2 मिनट पहले ही तो देखा है। ठीक है, 2 मिनट पहले ही देखा ना अपन ने। औसत वेग और इंटू कितना? समयांतराल। विस्थापन को किससे दर्शा रहे? एस से। औसत वेग कितना था? u प्लस v अपॉन 2। और समयांतराल कितना था? समयांतराल था t माइनस 0। ठीक है, t माइनस 0 मतलब डायरेक्ट क्या लिख दे रहे? t लिख दे क्या? ठीक, t की ये वैल्यू है, यहाँ पर रख दें। सो s बराबर ये हो जाएगा देखो v प्लस u अपॉन 2। t की वैल्यू क्या है? v माइनस u अपॉन कितना है? अब देखो, एक हमने सूत्र पढ़ा है a प्लस b एक ब्रैकेट, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट बराबर होता है a स्क्वायर माइनस होता है b स्क्वायर। ओके, तो ये वही बात यहाँ पे लग रही। a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा देखो v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u स्क्वायर बटे हो जाएगा 2a, राइट। अब क्या करें? 2a का त्रियक गुणा करो तो ये हो जाएगा देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अरे 2a को यहाँ ले गए, गुणा में जाएगा कि नहीं नीचे की राशि? तो कितना हो जाएगा? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर का पक्षांतर करो तो कितना हो जाएगा? v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा? 2as। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? गति का तीसरा समीकरण। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।